यस बच्चों, कल हमने करंट चैप्टर स्टार्ट किया था। करंट में क्या कुछ किया था? करंट दो तरह का होता है, एक एवरेज करंट और एक इंस्टेंटेनियस करंट। इसके साथ के मैंने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको करवाए थे। बच्चों अगर हमारे पास, मैंने आपको ये बताया था, चार्ज गिवन है, आपने करंट कैलकुलेट करना है तो ये वाला फॉर्मूला। अगर आपको करंट गिवन है, आपने चार्ज कैलकुलेट करना है तो ये वाला फॉर्मूला था। याद है ना आपको? इसके बाद बच्चों मैंने आपको एक चीज और बताई थी, क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल, आई डी टी को क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ आईटी कर्व। ठीक है, अगर आपको आईटी कर्व का एरिया पता है तो आप चार्ज कैलकुलेट कर सकते थे। ये चीज मैंने आपको कल करवा दी थी। तो बच्चों आज इससे आगे चल रहे हैं फर्दर हम। आज बच्चों आगे हम कर रहे हैं, आई इज इक्वल टू क्या होता है? डी क्यू अपॉन डी टी होता है। यस, आई इज इक्वल टू बच्चों डी क्यू अपॉन डी टी होता है, सभी को पता है? यस बच्चों, रिस्पॉन्स करो। ओके, तो ये डी क्यू अपॉन डी टी क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस डी क्यू अपॉन डी टी? दिस इज कॉल्ड स्लोप ऑफ क्यूटी कर्व। क्यूटी कर्व की स्लोप को हम बोलते हैं करंट, यानी करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लोप ऑफ क्यूटी। ठीक है बच्चों, अगर आपको क्यूटी की स्लोप पता लगी तो आप करंट निकाल सकते हो। तो बच्चों हियर इज वन क्वेश्चन, ये चार्ज है, ये टाइम है, इधर को यहाँ पर ये एंगल थीटा बना रहा है, इधर को जो दिया हुआ है चार्ज 6 कूलम दिया हुआ है, टाइम जो बच्चों दिया हुआ है 3 सेकेंड। कैलकुलेट करंट, आई करंट बताओ। इस क्यूटी ग्राफ से करंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ जी बच्चों, इस क्यूटी ग्राफ से करंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? बताएगा कोई? करंट इज इक्वल टू क्या होता है? स्लोप। स्लोप, इसकी स्लोप क्या होगी बच्चों? स्लोप क्या होती है? टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 6, बेस कितना है? 3, तो ये आ गया 2 एम्पियर। बच्चों इसके अंदर पेपर में ना ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है, इधर को क्यू दिया हुआ है, इधर को टी दिया हुआ है, दो वायर्स हैं, पहली ये दूसरी, ये वायर 1 है, ये वायर 2 है, ये एंगल थीटा 1 बना रहा है, ये एंगल थीटा 2 बना रहा है। आपने ये बताना है किस वायर में ज्यादा करंट है, वायर 2 में ज्यादा करंट है या वायर 1 में ज्यादा करंट है? करंट किसके प्रोपोर्शनल होता है? स्लोप ऑफ क्यूटी। अब स्लोप किसकी ज्यादा है बच्चों? वायर 2 की स्लोप वायर 1 से ज्यादा है। स्लोप ऑफ वायर 2 इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ वायर 1। अगर वायर 2 की स्लोप वायर 1 से ज्यादा है तो करंट भी वायर 2 में वायर 1 से क्या होगा बच्चों? ज्यादा होगा। किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? नोट कर लो इसको। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी की एक कैटेगरी के क्वेश्चन हमारे हो गए। अब बच्चों हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की अगली कैटेगरी के क्वेश्चंस करेंगे। इसको रब कर रहा हूं बच्चों मैं, अगली कैटेगरी आज हम करते हैं स्टार्ट। लिखो करंट डेंसिटी। हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक टॉपिक पूरा हो गया, ये लेक्चर नंबर 2 है, करंट डेंसिटी। बच्चों करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी क्या होता है समझो। एक वायर है यहां पर, इस वायर में ना बच्चों करंट जा रहा है, ऐसे चार्ज कैरियर जा रहे हैं, करंट फ्लो कर रहा है। अब करंट फ्लो जो कर रहा है कितने एरिया में से फ्लो कर रहा है? यानी करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया
is called current density. बच्चों करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। यूनिट एरिया में से जितना करंट फ्लो करता है उस करंट को हम करंट डेंसिटी बोलते हैं। करंट डेंसिटी होता है J इज इक्वल टू I अपॉन ए। करंट डेंसिटी इज इक्वल टू करंट अपॉन एरिया। करंट डेंसिटी इज इक्वल टू करंट I अपॉन एरिया। करंट कितने यूनिट एरिया में से पास करता है, दैट इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। बच्चों ये एरिया जो होता है ये याद रखना, ये एरिया कौन सा एरिया होता है, नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। करंट के फ्लो के परपेंडिकुलर होता है ये एरिया, हमेशा याद रखना। देखना जैसे करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो एरिया कौन सा होगा, ये वाला एरिया होगा। ठीक है, एरिया हमेशा करंट के फ्लो के परपेंडिकुलर होगा। अब बच्चों अगर मैं आपको इसके अंदर बताऊं कि मेरे पास अगर बच्चों वायर हो जाए, अगर मेरे पास वायर हो जाए ऐसे, एंड में से इसको मैंने कट लगा दिया ऐसे, तो अब क्या होगा, कौन सा एरिया होगा। यस बच्चों, अब ये एरिया कौन सा होगा अगर वायर हमारे पास ऐसे है, ये टिल्टेड एरिया होगा बच्चों। यस बच्चों, ये टिल्टेड एरिया होगा। देखो हमारे पास करंट फ्लो कर रहा है कुछ ऐसे, ये एरिया हमें ऐसे दिया हुआ है, ये एरिया जो है बच्चों ए है इधर को। अगर मैं इस तरफ कोई एंगल मान लूं यहाँ पर ऐसे, तो ये एरिया का कंपोनेंट हो जाएगा। कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, ये अगर एंगल थीटा है कॉस थीटा, तो करंट डेंसिटी क्या हो जाएगा, I अपॉन ए कॉस थीटा। तो करंट किसके इक्वल हो गया बच्चों, J A कॉस थीटा। अब मैं आपको इसमें बताऊं, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो I इज इक्वल टू J वेक्टर डॉट ए वेक्टर। नोट कर लो बच्चों। किसी को कोई डाउट हो तो यहां तक पूछ सकते हो। हमारा आज का आर्टिकल है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट आर्टिकल। 5 मार्क्स का आपको पेपर में पक्का आएगा ही आएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यस बच्चों, 5 मार्क्स का आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी पेपर में आना ही आना है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। करते हैं हम स्टार्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको मैं रब करके अगले पेज पे लिख रहा हूँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लो बच्चों लिखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझो क्या होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक बच्चों ऐसे कंडक्टर है, ऐसे हमारे पास एक कंडक्टर है। कंडक्टर के पास क्या होते हैं बच्चों, फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, 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 ऐसे होते हैं बच्चों। और ये जो इलेक्ट्रॉन है रेंडमली फ्लो करते होते हैं, कोई किस डायरेक्शन में जा रहा है, 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 कोई किस डायरेक्शन में। तो इनका सभी का फ्लो क्या होता है बच्चों, रैंडम फ्लो होता है। रैंडम फ्लो होने की वजह से इनकी एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या होगी। यस बच्चों, एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी, इनकी एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले की U1, दूसरे की U2, तीसरे की U3 अप टू सो ऑन, सभी का वेक्टर सम, सभी का
वेक्टर सम, कोई किस डायरेक्शन में जा रहा है, कोई किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो सभी का वेक्टर सम कितना हो जाएगा बच्चों? यस, सभी का वेक्टर सम कितना हो जाएगा? 0। इनका रैंडम फ्लो होने की वजह से नेट एवरेज वेलोसिटी जो होगी बच्चों वो 0 होगी। यहां तक किसी को कोई डाउट है? अब बच्चों अगर हम सर्किट में करंट चाहते हैं, अगर एवरेज वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल की 0 है तो सर्किट में करंट भी 0 होगा। अगर हम इसके अंदर करंट चाहते हैं तो हमें क्या चाहिए? ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चाहिए, ठीक है। अगर हम बच्चों इसमें करंट चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएं, पॉजिटिव चार्ज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएं, जिसकी वजह से इनका नेट फ्लो हो, तो सर्किट में करंट होगा। अगर बच्चों हम नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक बैटरी लगानी पड़ेगी। बैटरी का काम क्या होता है? पुश प्रोवाइड करना। ये पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगी और नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगी, जिसकी वजह से चार्ज कैरियर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलेंगे। जब चार्ज कैरियर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलते हैं तो उस वेलोसिटी को बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो लिखो बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? राइट डाउन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये 5 नंबर का आपका आर्टिकल है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड across a conductor, when electric field is applied across a conductor, free electrons experience force in direction opposite to the electric field, and direction opposite to the electric field while keep moving with thermal velocity, drift in direction of force, drift in direction of force. This phenomenon is called drifting, and velocity is called drift velocity. इसी को नाम देते हैं हम बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है बच्चों, इट इज इक्वल टू 10 की पावर -4 मीटर पर सेकंड। ये वेरी स्मॉल होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम होती है। अब आप कहोगे इतनी कम चार्ज कैरियर की ड्रिफ्ट होने की वेलोसिटी है, फिर भी सर्किट में करंट है, वाई? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम होने की वजह से के बावजूद भी यहाँ करंट बहुत ज्यादा होता है, वाई? कोई इसका आंसर कर सकता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम होने की वजह से सर्किट में करंट होता है, वाई? चार्ज कैरियर कितनी स्पीड से ड्रिफ्ट हो रहा है देखना, 10 की पावर -4 मीटर पर सेकंड। बहुत कम स्पीड है, बहुत कम स्पीड से ये चार्ज कैरियर उनका मास भी कम होता है सर, इलेक्ट्रॉन्स मास तो कम होता है, ये ठीक है, लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेरी स्मॉल होने के बावजूद भी सर्किट में करंट बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स जो इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज वेरी स्मॉल ऑल्दो
there is a large number of free electrons causes current। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होने के बावजूद भी सर्किट में करंट होता है क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बिलियन ट्रिलियन मतलब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनकी वजह से क्या होता है, सर्किट में करंट होता है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन हल्के से खिसके बच्चों आगे, इन्होंने अपने और साथ वाले इलेक्ट्रॉन को हल्का सा पुश मारा, इन्होंने अपने साथ वाले इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा धक्का दिया, उन्होंने अपने पास वाले इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा धक्का दिया, तो ये होती है ड्रिफ्टिंग। हमने धक्का दिया था यहाँ पर पहुंच गई एनर्जी, यानी एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर हो गई, जिसकी वजह से सर्किट में क्या हुआ बच्चों, करंट हुआ। ये हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट किया है बच्चों। अब हम डेरिवेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी करेंगे, तो लिखो, हेडिंग बनाओ। यस बच्चों, हेडिंग बनाओ। मैंने आपको कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी बता दिया बच्चों, एक बार समझना है। जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को एक बार समझ लो क्या है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, एक किसी भी कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैरियर फ्री होते हैं, वो रेंडमली मूव करते हैं किसी भी डायरेक्शन में, तो उनकी नेट एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, सभी इलेक्ट्रॉन की 0 होती है। अगर हम चाहते हैं चार्ज कैरियर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करे, तो हम एक बैटरी लगा देते हैं। बैटरी लगाने से सारे इलेक्ट्रॉन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागते हैं, सारे पॉजिटिव चार्ज बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ भागती हैं। अब जिससे चार्ज कैरियर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करने लग जाते हैं, जब चार्ज पार्टिकल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, तो जिस वेलोसिटी से वो फ्लो करते हैं उस वेलोसिटी को बच्चों नाम देते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू है बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी सर्किट में करंट बहुत ज्यादा होता है। करंट ज्यादा होने की वजह है एक्सेस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों मैं इसको रब कर रहा हूं। अगर आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर हो गया, इससे आगे हम चलते हैं। मैं इसको रब कर रहा हूं। यस बच्चों, लिखो एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, ये आर्टिकल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से समझो। एक वायर है यानी एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे ही मैंने इस इलेक्ट्रॉन को बैटरी के साथ कनेक्ट किया, ये वायर को बैटरी के साथ कनेक्ट किया, तो आपको पता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, वायर के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बच्चों हम नया चैप्टर स्टार्ट किया है, करंट। अगला चैप्टर है ये हमारा करंट। कल हमने इसका फर्स्ट लेक्चर किया था, आज हमारा सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको रिकॉर्डेड शेयर कर दिया, आज का लेक्चर भी रिकॉर्डेड शेयर कर देंगे अभी क्लास के बाद। और कल पहला था, आज दूसरा लेक्चर है। आप दोनों लेक्चर बड़े ध्यान से लगा लो और इसकी कॉपी बना लो। जो पिछले चैप्टर हैं वो डेली आप रिवाइज करते जाओ, ठीक है। जिसका आपको लेक्चर चाहिए वो लेक्चर मुझसे आप मांगते जाओ, मैं आपको लेक्चर का लिंक शेयर करता जाऊंगा। और पिछला चैप्टर भी आप जो आपने अभी किए हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटेंस और इलेक्ट्रोस्टैटिक, हमने 2 चैप्टर किए हैं, वो आप उसके रिकॉर्डेड लेक्चर लेकर उनको कंप्लीट कर लो। तो ये नया चैप्टर है बिल्कुल, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कंपैरेटिवली इजी है ये चैप्टर। आज इसका सेकंड लेक्चर कर रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कर रहे हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब होता है जब किसी इलेक्ट्रॉन को हम बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, किसी कंडक्टर को बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, तो उसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो चलने लग जाते हैं। जब वो चलते हैं किसी स्पीड से, जब मूव करेंगे, उस वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे। अब बच्चों जब ये इलेक्ट्रॉन को मैंने ये बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, तो बैटरी की वजह से पॉजिटिव से नेगेटिव तुम्हें पता है क्या जनरेट हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। बैटरी के पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल की तरफ बच्चों क्या जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। मुझे ये बताओ बच्चों, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देता हूं, तो इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगती है, वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगती है,
opposite to the electric field. ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सभी को पता है। अब ये इलेक्ट्रॉन पर बच्चों फोर्स लगने लग जाएगी एफ। अब जो फोर्स किसके इक्वल होती है तुम्हें पता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, सभी को पता है। यस बच्चों, अब ये फोर्स की जो वैल्यू होती है वो होती है क्यू इंटू ई, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज कौन सा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, m इज द मास, a इज द एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितनी होगी, e कैपिटल E बाय m हो गई। यहां तक देख लो, किसी को कोई डाउट है? अब बच्चों ये जो एक्सेलरेशन है, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहता हूं, ए वेक्टर क्या होगा, चार्ज इलेक्ट्रॉन के पास माइनस का होता है, ई वेक्टर अपॉन एम। ये एक्सेलरेशन आ गई जब आप किसी कंडक्टर को बैटरी के साथ कनेक्ट करते हो, तो उस बैटरी के उस कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो चलने लगते हैं, कितनी एक्सेलरेशन से चलते हैं, ए इज इक्वल टू क्यू ई बाय एम एक्सेलरेशन से चलते हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर हो गया आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला? इसके बाद बच्चों आगे समझो, अगर आपको यहां तक बात क्लियर हो गई बच्चों, इसके बाद लिखो रिलैक्सेशन टाइम। राइट डाउन रिलैक्सेशन टाइम। Relaxation time is the time period for electron elapsed between two consecutive collision, between two consecutive collisions। बच्चों ये रिलैक्सेशन टाइम वो वाला टाइम होता है जब दो इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं, टकराने के लिए उनको कितना टाइम लगता है, दैट टाइम इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। मान लो ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर बच्चों दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर पड़ा है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर पड़ा है। जब आपने बैटरी लगा दी, इसको पॉजिटिव टर्मिनल कर दिया, इसको नेगेटिव टर्मिनल कर दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से जाके टकराएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से जाके टकराएगा, यानी जब ये एक जगह से दूसरी जगह तक ड्रिफ्ट करेगा, तो उस ड्रिफ्ट करने के लिए कोई ना कोई ये टाइम लेगा। उस टाइम को कौन सा टाइम बोल देंगे बच्चों, रिलैक्सेशन टाइम बोल देंगे। अब यहां पर तो बहुत इलेक्ट्रॉन है, ढेरों इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सारे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, ड्रिफ्ट कर रहे हैं। तो पहले इलेक्ट्रॉन का जो टाइम है टाउ 1, इसको डिनोट करते हैं टाउ से। दूसरे इलेक्ट्रॉन का जो टाइम है टाउ 2, तीसरे इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम टाउ 3, अप टू सो ऑन n बाय n। तो ये आ गया एवरेज ऑफ द रिलैक्सेशन टाइम। दिस इज कॉल्ड एवरेज ऑफ द रिलैक्सेशन टाइम। बच्चों लिख लो यहां तक एवरेज ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। किसी को कोई डाउट है तो यहां तक आप पूछ सकते हो। 5 नंबर का आर्टिकल है, पेपर में गारंटी है 5 नंबर का आर्टिकल आपको आना ही आना है। ये बोला बच्चों, आज लेक्चर 2 कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का, 5 नंबर का आर्टिकल है ये। अब बच्चों देखो, मैं इसको रब कर रहा हूं, अगर आपने सभी ने ये नोट कर लिया। बच्चों मेरी बात सुनो, फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन इनटू टाइम, ये सभी को पता है, यही फॉर्मूला होता है बच्चों। इसको मैं लिख रहा हूं वेलोसिटी v वेक्टर, इनिशियल वेलोसिटी u वेक्टर, एक्सेलरेशन a वेक्टर, टाइम की जगह मैं लिखता हूं टाउ। अब मुझे आप वैल्यू बता दो u की। इनिशियल एवरेज वेलोसिटी मैंने स्टार्टिंग में आपको लिखवाया था, याद होगा बच्चों, u1 वेक्टर, u2 वेक्टर, u3 un कितना था? यस बच्चों, ये कितनी थी एवरेज वेलोसिटी, देख लो जल्दी से कॉपी में, 0। इसी तरह एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी थी बच्चों, बताओ जल्दी, ई कैपिटल ई वेक्टर बाय एम, यही थी एक्सेलरेशन की वैल्यू। एक बार आप चेक कर सकते हो।
टाइम Yes, को sir. एज इट इज, ये वेलोसिटी वेक्टर आ गई बच्चे। इस वेलोसिटी को बच्चों नाम देते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसके पैर में बच्चों ड्रिफ्ट लिख लो। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मेरे पास आ गई ई कैपिटल ई वेक्टर अपॉन एम इंटू टाउ, ये हमारी आ गई ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये होती है हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का बच्चों एक्सप्रेशन हमने डिराइव कर लिया। 5 मार्क का क्वेश्चन यहाँ तक पेपर में आता है। इसके बाद और इसके पार्ट बनते हैं, वो अगले पार्ट भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन यहाँ तक ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ड्रिफ्ट वेलोसिटी सिंपल देख लो, ई कैपिटल ई टाउ बाय एम हो गई। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पर डिपेंड कर रही है, किस किस चीजों पर डिपेंड कर रही है? Yes, drift velocity is directly proportional to relaxation time. Drift velocity is directly proportional to electric field. पैर में डी लिख दो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। यस बच्चों, यहां तक क्लियर है आपको? यानी कहने का मतलब जितनी जल्दी टकराएगा, रिलैक्सेशन टाइम जितना कम होगा, उतनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी हमारे पास? यस बच्चों, कम हो। वेरी गुड। यानी रिलैक्सेशन टाइम अगर कम हो जाएगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मींस इलेक्ट्रॉन कम ड्रिफ्ट होंगे। कम ड्रिफ्ट होने का मतलब रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा ड्रिफ्ट नहीं होंगे, कम ड्रिफ्ट होंगे, बड़ा थोड़ा सा चलेंगे इलेक्ट्रॉन। हाँ जी बच्चों, आगे लिखो अगला टॉपिक इसी के अंदर, मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या बताता है? मोबिलिटी ये बताता है कौन सा मटेरियल कितना ज्यादा मूव करता है। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात करूं, एक प्रोटॉन की बात करूं, इनमें से कौन ज्यादा फास्ट चलेगा? इलेक्ट्रॉन चलेगा या प्रोटॉन चलेगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन चलेगा बच्चे। इलेक्ट्रॉन क्यों चलता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? कम होता है। यस बच्चों, इलेक्ट्रॉन का मास कम होने से इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज्यादा होती है। यानी मैं आपको ये कह दूं, मोबिलिटी क्या होती है, लिखो, मोबिलिटी इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। मोबिलिटी जो होती है बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज कॉल्ड मोबिलिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू बताओ कितनी होती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एम, ई एज इट इज, ई से ई कट गया, ई टाउ अपॉन एम, ये मोबिलिटी आ गई बच्चों। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर्स कितनी आ गई? ई टाउ अपॉन एम। फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी क्या होगी? मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज अप इनटू टाउ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर प्रोटॉन मोबिलिटी क्या होगी बच्चों? यस, प्रोटॉन के लिए मोबिलिटी क्या होगी? चार्ज इनटू टाइम मास ऑफ प्रोटॉन। अब किसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी बच्चों? इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा होगी या प्रोटॉन की मोबिलिटी ज्यादा होगी? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ प्रोटॉन्स। यहां तक लिख लो आप। सर उधर माइनस नहीं आएगा? बच्चे वो वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस लिखेंगे, अगर वेक्टर नहीं लिखना तो माइनस लिखने की जरूरत आपको नहीं है।
और बच्चों मैं एक चीज और बता दूं, जो प्रोटॉन होता है यानी इसका मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज, कई बार बुक के अंदर, याद रख लो, कई बार बुक के अंदर आपको प्रोटॉन की जगह होल भी लिखा हुआ दे देगा। प्रोटॉन की जगह होल भी लिखा हुआ दे देगा। होल का मतलब यही होता है, जो प्रोटॉन होता है उसको हम होल ही बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज ही बोलते हैं, ये आप लिख लेना। बच्चों यहां तक आपको कोई डाउट तो नहीं है? चलें आगे, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हैं सारे। इसको रब कर रहा हूं मैं। एसआई यूनिट, मोबिलिटी की एसआई यूनिट क्या होगी? मोबिलिटी क्या होती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? मीटर पर सेकंड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बच्चों? पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस होता है, पोटेंशियल या अपॉन लेंथ हो गया, लेंथ क्या होती है? मीटर। तो ये बन गया मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकंड। दिस इज द यूनिट ऑफ मोबिलिटी। लिख लो बच्चों, यूनिट ऑफ मोबिलिटी। एक और भी यूनिट लिख सकते हो मोबिलिटी की। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है आपको पता है बच्चों? फोर्स अपॉन चार्ज। तो स्पीड मीटर पर सेकंड, फोर्स का न्यूटन, चार्ज का कूलम। तो ये बन जाएगा मीटर पर कूलम पर सेकंड पर न्यूटन। एक नया फॉर्मूला और मोबिलिटी का लिख लो बच्चों इसको जल्दी से। डायमेंशन फार्मूला भी मोबिलिटी का लिख लो, 1 नंबर का आपको डायमेंशन फार्मूला आ जाता है बच्चों। लेंथ का क्या होता है डायमेंशन फार्मूला? एल। चार्ज का क्या होता है पता है आपको? एम्पियर इनटू टाइम। चार्ज का, चार्ज की पावर -1 नहीं होगी, इसको माइनस को हटा दो क्योंकि चार्ज तो नीचे ऊपर ही आ जाएगा ना सीधा। चार्ज का हो गया एम्पियर इनटू टाइम। इसके बाद बच्चों मुझे ये बताओ जल्दी से, सेकंड का T-1। ये न्यूटन का क्या होता है? फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है? mL/T-2। तो न्यूटन का क्या हो जाएगा? mL/T-2। तो -1 -1, तो ये प्लस हो गया। कितना बन गया बच्चों ये डायमेंशन फॉर्मूला? m की पावर -1, l की पावर कट गई बच्चों, t की पावर कितनी हो गई हमारे पास? ये कट गई, t की पावर 2, a की पावर 1। ये मोबिलिटी का डायमेंशन फॉर्मूला। यहां तक देखो बच्चों, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप। यस बच्चों, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। मैं इसको रब कर रहा हूं। लिखो बच्चों, ये 3 मार्क्स का टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बच्चों मैं आपको बता दूं, जो अगला लेक्चर हम लगाते हैं, अगले लेक्चर के अंदर आपको डाउट्स, आपकी डीपीपी, आपके एससी वर्मा के क्वेश्चंस, वो आप कर सकते हो। उसके अंदर मैं आगे टॉपिक नहीं करवाता हूं, तो आप अपने टॉपिक्स वगैरह बच्चों, डीपीपी वगैरह क्वेश्चंस की डेली प्रैक्टिस किया करो और सेकंड लेक्चर में उसके डाउट्स पूछ लिया करो। सेकंड लेक्चर में आगे काम नहीं होगा, सेकंड लेक्चर में ओनली डाउट्स ही होंगे बच्चों। ये 3 नंबर का पेपर में आता है, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन। मैं आपको बताऊं, यहाँ पर एक मैंने कंडक्टर कंसीडर किया। इस कंडक्टर के अंदर बच्चों हमने फ्री चार्ज कैरियर कंसीडर किए और इसको कनेक्ट कर दिया एक बैटरी जिसका पोटेंशियल है V। अब बच्चों इस वायर की जो लेंथ है वो हमने अज्यूम कर ली L। इस वायर का जो बच्चों एरिया है वो हमने अज्यूम किया A। अब बच्चों इस बैटरी से करंट निकला I। ए होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। बच्चों कंडक्टर का वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है एरिया इनटू लेंथ। किसी को कोई डाउट तो नहीं है?
अब लिखो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। स्मॉल n क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। ये भी आप लिख लो, यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट इज कॉल्ड स्मॉल n। अब बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर, पूरे कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? n इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू वी हो जाएगा। स्मॉल n एज इट इज, वॉल्यूम कितना है कंडक्टर का, कोई बताएगा? एरिया इंटू लेंथ, ये आ गया n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। बच्चों यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? टोटल चार्ज इन अ कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर टोटल चार्ज कितना होगा? यस, Q इज इक्वल टू n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन E चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ये आपको फॉर्मूला पता है, Q इज इक्वल टू n ही होता है। n कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बच्चों? स्मॉल n एरिया इंटू लेंथ इंटू E, तो ये Q आ गया। अब बच्चों अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक पहुंच रहे हैं तो वो कितना टाइम लेंगे? टाइम होता है डिस्टेंस L अपॉन कितनी स्पीड से चल रहे हैं, ड्रिफ्ट स्पीड से VD से। बच्चों यहां तक देख लो, आर्टिकल क्लियर है आपको, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? हाँ जी बच्चों, आगे चल रहे हैं। अब करंट का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज की वैल्यू कितनी है? NaL इंटू ई। टाइम की वैल्यू कितनी है? L अपॉन VD। बच्चों VD आ गया ऊपर, L से L गया कट, तो बच्चों ये क्या बन गया हमारे पास? NaEVD। ये आ गई हमारे पास करंट की वैल्यू। I इज इक्वल टू NeAVD, ये आ गया करंट का फॉर्मूला। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी सर। सर मनजीत कौर के नाम से कौन सा बच्चे ने लॉगिन किया हुआ है? ये पता नहीं मुझे सर, मनजीत कौर कौन? क्योंकि सर अटेंडेंस के टाइम ना दिक्कत हो जाती है। ये बच्चे अपना नाम सही भर दो। प्रभदीप कौर, ठीक है, ओके प्रभदीप कौर है। बच्चों, अगले लेक्चर में हम डाउट डिस्कस करेंगे। ये करंट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेशन आ गया, आप यहां तक इसको रख लो। आपको डीपीपी आज आ जाएगी, डीपीपी के अंदर क्वेश्चंस दिए होंगे, आप फर्स्ट टॉपिक डीपीपी का कंप्लीट कर लेना बच्चों। अगले लेक्चर में हम डाउट लेंगे एससी वर्मा के, जो आपके डाउट हैं। या डीपीपी मैंने आपको दी नहीं थी, आज आपको डीपीपी हर हालत में मिल जाएगी। एससी वर्मा के हम डाउट्स लेंगे अगले लेक्चर में, आगे नहीं करेंगे। यहां तक आपने प्रैक्टिस करनी है बच्चों। 2 लेक्चर हो गए आपके करंट के, दोनों लेक्चर आपको भेज दूंगा आज मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में। जिन्होंने नहीं लगाए तो वो लगा लेना। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।